Hey guys, good morning and welcome back to the channel। आज है एकदम खिला खिला मौसम, कम कम कम, और हम लोग रेडी हो चुके हैं। मेरा कुच्चू भी रेडी हो चुका है और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। डोंट फॉल डाउन, कम। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट डे का जो सेकंड डे का स्टे था, वहाँ पे ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस थे। इवन दो बर्गर्स भी बना रहे थे वो लोग सामने ही। मतलब लाइव स्टेशन का मुझे बहुत अच्छा लगा कि सामने ही आपकी वो चिल्ला बनाते हैं। चिल्ला, डोसा और ये सारी चीज़ें तो हर जगह बनती है, बट बर्गर मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी रेस्टोरेंट में बनाते हुए। बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है ना, दैट इज़ रियली वेरी गुड। बहुत अच्छा था इनका हॉस्पिटैलिटी। तो अगर आप कभी भी नैनीताल जाते हैं ना, तो आप होटल शेरवानी को वो ज़रूर प्रेफर करिएगा एक बार। थोड़ा सा प्राइस वाइज अपर साइड है, बट सर्विस वाइज ना दे आर रियली वेरी गुड। मुझे तो बहुत अच्छी लगी इनकी सर्विस। डिपेंड भी करता है अलग अलग उसके ऊपर, बट मुझे उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। और मतलब इतने अच्छे से प्यार से खिलाते हैं। और इनके पास उनकी खुद की बेकरी, इनका ब्रेड्स वगैरह इतना टेस्टी था ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। ब्रेड्स, केक्स जो बच्चों के लिए बनाए थे इन्होंने, बहुत ही यम्मी थे सारी चीज़ें। सो बस हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश किया। उसके बाद थोड़ा देर बाहर निकले। ये था होटल का व्यू, आप देख सकते हो। होटल बहुत ही सुंदर था। और फिर हमने प्लान किया कि हम आज चूँकि हमारा सेकंड डे था, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, तो आज हमें जाना है कैंची धाम भी। अब यहाँ से हम खाना वाना खा करके नाश्ता वगैरह करके, नाश्ता जो क्या होता है जब आप स्टे करते हो तो आप ना एक कभी ब्रेकफास्ट ले, क्योंकि फिर मतलब छुट्टी रहती है दिन भर की। दोपहर तक तो कम से कम आपको भूख नहीं ही लगेगी। सो बस यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट फटाफट से फिनिश किया। और उसके बाद में यहाँ पे कृष्णा जो है अपना लगे हुए थे कुछ राइटिंग करने के लिए, क्योंकि हम बिल सेटअप कर रहे थे। तो यहाँ पे कृष्णा जी अपनी कलाकारी में लगे हुए थे। बिज़ी रखने के लिए इनको कुछ ना कुछ पेपर वगैरह दे देते ताकि ये बिज़ी रहे साहब। और बस फिर हमने अपना यहाँ से चेकआउट किया। यहाँ से नैनीताल से एक से 1.5 घंटे की दूरी पे है कैंची धाम का मंदिर, और वहाँ हमें जाना है अभी। और भीमताल भी पड़ता है यहाँ पे। भीमताल भी एक देखने वाली जगह है, लोगों ने बताया। तो हम प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने का। तो आज मैंने मंदिर जाने के हिसाब से ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि आज हम हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर नहीं बोल सकते, बाबा नीम करौली का मंदिर है वैसे तो वो, लेकिन कहते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार हैं, तो फिर इसलिए उनको जो है हनुमान जी का वो कहा जाता है, मतलब प्रतिरूप कहा जाता है। सो आज हमारा प्लान वहीं जाने को। और यहाँ पे ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी कल, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि बारिश हो रही थी। फिर हम घूमे फिरे, उसके बाद शाम को मतलब दोपहर में बंद रही, फिर शाम को शुरू हो गई। सेम चीज़ आज के दिन भी हुआ। हम जैसे ही बाहर निकले वैसे ही खूब तेज़ बारिश, मतलब खूब तेज़, मतलब बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। और मतलब मेरे को ना थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि शर्मा जी ने इंडिया में ड्राइव नहीं करते हैं, वो वहीं पे ड्राइव करता है हमेशा यूएई में। तो मुझे थोड़ा सा ना मतलब ऐसे बारिश में चलाने की आदत भी नहीं है। यहाँ की रोड्स हिल्स पे, और नैनीताल में आप जानते हो कि किस तरीके की रोड्स हैं, एकदम मतलब कट्स वाली। ये है नैनीताल का हाई कोर्ट यहाँ पे। और बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था बारिश की वजह से। और प्लस मॉल रोड जो है सामने, वहाँ पे जो है भीड़ लग गई थी लोगों की उस टाइम पे, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। और मतलब मेरे को तो बहुत सच में डर लगा था। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी बारिश में और हिल्स में ड्राइव करना इट्स नॉट ईजी एंड सेफ़ ऑल्सो। बट हमने चूँकि रेंट कार यहाँ पे ली थी, तो हमने खुद से ही ड्राइव करके हम लोग गए थे। अब यहाँ से हम जाएंगे नीम करौली के लिए, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में ही। ये भी उत्तराखंड का ही एक पार्ट है। यहाँ से नैनीताल से सिर्फ 1-1.5 घंटे की दूरी पे ही है। और आप रोड्स देख सकते हो, मतलब पूरी की पूरी रोड्स एकदम वो है, मतलब गीली गीली हैं। मतलब स्लिप तो नहीं कर रही थी खैर, लेकिन ग्रीनरी हर जगह। थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी यहाँ पर आकर के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे मैं इस बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि कोई भी काम नहीं रुका हमारा। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ हो गया। हम जो हमने प्लानिंग की थी कि हमें यहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से भगवान भी हमारी हेल्प कर रहे थे। और बारिश वगैरह सब जो है अपने आप ही बंद हो गई जब हम आगे बढ़े। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही हमारे साथ में। और जो हमने प्लानिंग की थी वो चीज़ पूरी हुई। फिर रास्ते में हम जा रहे थे, यहाँ पर हमें एक स्नो पॉइंट टाइप का मिला यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आप देख सकते हो, ऐसा देख के लग रहा था कि जैसे हम कहीं क्लाउड्स पे खड़े हैं जा कर के। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। तो जब आप ऐसे रोड ट्रैवल करते हो तो एक प्लस पॉइंट आपके पास में क्या होता है कि आप कहीं पे भी रुक करके अपना जो है व्यू देख सकते हो, आराम से अपना एंजॉय कर सकते हो। खाना पीना भी तो अपने हिसाब से गाड़ी रोक करके आप अपना खा पी सकते हो। सो बस यहाँ पे हमने जो है थोड़ा घूमा फिरा। मैं यहाँ पे ऐसी पजल्स इसलिए लग रही हूँ क्योंकि ना मेरे को रोड क्रॉस करनी थी और लगातार गाड़ियाँ आ रही थी। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब निकलूँ कहाँ से। लोग ना रुकते नहीं है यहाँ पे, तो अपने हिसाब से ही चलाते ड्राइव करते हैं कि किसी को क्रॉस करना फिर भी आपको वो नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पे इसलिए पजल से थोड़ी सी दिख रही थी। प्लस बारिश भी हल्की हल्की यहाँ पे शुरू हो गई थी, उसकी वजह से
बस यहाँ पे अम्ब्रेला हमने ले रखा था, जैसा बताया कल हम लोगों ने 2 रेनकोट लिए थे और 2 अम्ब्रेला हमारे पास ऑलरेडी थे, तो ये काफ़ी यूज़फुल हमारे लिए रहा इस बार, क्योंकि अम्ब्रेला रेनकोट की वजह से बच्चे काफ़ी प्रोटेक्ट रहे। फिर हम यहाँ पे जब आए तो कैंची धाम के लिए पुलिस ने रोड डाइवर्ट कर रखा था और उन्होंने हमें यहाँ पे पार्किंग में भेज दिया, और यहाँ पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क करके, और यहाँ पे ना 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से आपको यहाँ पे ऐसी जीप सर्विस मिलती है, जिसमें कि वो आपको ले जा करके कैंची धाम छोड़ देते, क्योंकि कैंची धाम में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छा हुआ कि मतलब उन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि आप लोग यहाँ से शटल लेकर के जाइए, तो यहाँ पर शटल प्रोवाइड करते बोलो, और रेट फिक्स है इनका 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से, तो आराम से आप जा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पापा नीम करौली का मंदिर है, अंदर बिल्कुल भी वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ का। कैमरा और फ़ोन लेके तो जाने देते हैं, बट रिकॉर्ड कुछ भी नहीं करने देते, तो मैंने दूर से ही ये रिकॉर्ड किया। ये है बाबा नीम करौली का मंदिर, बहुत ही फेमस है ये, आप ज़रूर जाइए। जब भी कहते हैं कि जब बाबा बुलाते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, और मतलब ब्लेसिंग्स ही है इन सब जगहों पे जाना। और मैं आपको बताऊं, हमारा 3 साल से प्लान था यहाँ पे जाने का, बट वो हो नहीं पा रहा था, और अल्टीमेटली इस बार हम लोग बिना प्लानिंग के निकले, और हमारी ये जो है दर्शन पूरे हुए काफ़ी अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारा जाकर के। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इवन तो इतनी बारिश हो रही थी फिर भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत मैंने बाहर से जो शूट किया उसके हिसाब से कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं हमेशा यही गाइड करूँगी कि जब भी आप जाएँ तो ना वो शटल सर्विस वाला ही आप फैसिलिटी लेकर के जाएँ, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी लेकर के आएंगे तो कहीं पार्किंग परेशान हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आरव के आने हमने रेनकोट पहना लिया था जो हम लेकर के आए थे उनके लिए, उसकी वजह से बिल्कुल भी भीगे नहीं थे। और यहाँ जब आप पुल पार करोगे तो नीचे जो है एक नदी सी बहती है, और उसके पीछे जो है मंदिर है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत शांति मिलती है जब आप अंदर जाओगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ डोनेट करना हो तो आप यहाँ पे चना वगैरह डोनेट कर सकते हो, यहाँ पे चने का प्रसाद मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो कैश भी डाल सकते हो, कैश भी डोनेट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा। यहाँ पे कुछ भी ये लोग मानते नहीं है, और कुछ भी डोनेट करने के लिए नहीं बोलते। आप जाइए, दर्शन करिए आराम से, अपना जो है जो आपको देना है वो आप दे के आ सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो है बाबा जी का जो है थोड़ा बहुत जो लाइफ स्टाइल थी, जहाँ पर वो बैठते थे, वो सारी चीज़ें बनाई हुई थी। बस दर्शन करके हम लोग बाहर निकले। अंदर बिल्कुल भी रुकने का नहीं है, क्योंकि वो आप जाओ अंदर दर्शन करो और सीधा बाहर आ जाओ, इस तरीके से उन्होंने पूरा अरेंज कर रखा है। सेम चीज़ फिर हम दर्शन करके वापस जो है सेम शटल सर्विस से हम वापस आ रहे थे, तो हमने पीछे की 4 सीट ले ली थी। बच्चों का भी किराया लेते हैं यहाँ पे ये लोग 50 रुपये पर हेड के हिसाब से, मतलब 4 लोगों का उन्होंने 200 रुपये लिया, ज़्यादा नहीं है मतलब। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि बच्चों का भी किराया लेते हैं, तो ये लोग एक जीप में 10 लोगों को बिठाते हैं। इनका फिक्स है यहाँ पे कि आपको इस तरीके से ही जाना है वहाँ पे। बट अच्छा रहा ओवरऑल, ऐसा मतलब क्राउडेड नहीं था, आराम से आप बैठ के जा सकते हो। और वापस आने के टाइम भी बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा, मतलब ये रास्ते मुझे इतने अच्छा होता ना हिल्स के, जब आप जाओ तो। प्लस ऐसी जगह पे मैं बैठी हुई थी कि वहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। बस फिर अपना घूम घाम के अपनी कार में आ गए, और फिर यहाँ से हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, अब हम कुछ लंच करते हैं। ऑलरेडी 4 बज गए लंच करने के टाइम पे भी। उडुपी वाला इंडिया में कम। सो गाइस, एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। मतलब बाहर से मुझे लग रहा था कि मतलब नाम से तो उडुपी वाला साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और लेकिन नॉर्थ इंडियन खाना इनका ज़्यादा बेटर था। मैंने यहाँ पे अपने लिए चाइनीज़ ऑर्डर किया था, शर्मा जी ने अपने लिए एक थाली ऑर्डर की थी, नॉर्थ इंडियन थाली, और वो खाना था उत्तपम। इवन तो हमने उसको कहा था कि भाई यहाँ पे तो मत खाओ उत्तपम, क्योंकि ये इंडिया में नॉर्थ इंडियन शेफ़ है, तो लेकिन वो माना नहीं, खाया उसने। सांभर तो कुछ खास ही था, बट उत्तपम ओके था। तो यहाँ पर हमने खाना खाया। कृष्णा को मैंने जो है दाल और चावल खिला दिया, क्योंकि सफ़र में क्या है कि उसको मैं दाल चावल दही साथ में खिलाती हूँ, वो आराम से अपना सारी चीज़ें खा लेता है। क्योंकि अगर कुछ और पराठा वगैरह खिलाऊंगी तो वो फिर खाता नहीं है, टाइम लगाता है। और दाल चावल दही मिक्स करके खिलाओ तो वो आराम से खा लेता है। यहाँ पे हमने अपना जो है लंच ऑलमोस्ट 4-5 बजे के टाइम पे अपना लंच हमने खाया। बट ये था कि खाना अच्छा था। फिर मैंने इनको बोला कि एक चाय दे दो मसाले वाली, ताकि अभी ड्राइव करना है आगे तो सब कुछ अच्छे से रहे। तो उसके बाद मैंने चाय मंगवाई अपने लिए। मैंने स्पेशली इनसे चिली पनीर और फ्राइड राइस का वो मंगवाया था, कॉम्बो मंगवाया था। तो कॉम्बो था वैसे तो, लेकिन उन्होंने अलग अलग ही बना करके दिया था, अलग अलग प्लेट्स में। जनरली यूएई में क्या होता है कि वो एक प्लेट में दोनों चीज़ें सर्व करके दे देते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने अलग अलग दिया था। और पोर्शन काफ़ी अच्छा था इनका। जैसे अगर एक राइस और ये चिली पनीर ना 2 लोगों के लिए सफिशिएंट था ये। तो मैंने आधा खाया और आधा मैंने इसको पैक करा दिया था। मैंने कहा कि इतना तो कौन ही खाएगा, मैंने कहा बाद में खा लूँगी रात के टाइम पे, अगर बच्चों को भूख लगी तो खा लेंगे। तो बस मैंने इसको आधा खाया, आधा पैक करा लिया था। बट खाना अच्छा था ओवरऑल। उसके बाद हम आगे बढ़े भीमताल के लिए। आप देख सकते हो
ये है भीमताल और सेम टू सेम नैनीताल के जैसा ही है ये भी। और ये यहाँ पे भी बोटिंग वगैरह सेम ही होती है। यहाँ पे हमने बोटिंग नहीं की क्योंकि हमने एक दिन पहले ही बोटिंग की थी, तो ऐसा हमारा कुछ खास मूड नहीं था बोटिंग करने का, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा क्रेज़ है नहीं बोटिंग का हमारे को, कुछ एडवेंचरस तो है नहीं बोटिंग में। सो हमने बस यहाँ थोड़ी देर रुके भीमताल पे, यहाँ थोड़ा बहुत घूमा। तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं देखने के लिए, यहाँ पे बस खाली एक ताल सा ही है और लोग बोटिंग करते हैं यहाँ पे। अगर फ़ोटो सेशन कराना तो व्यू बहुत अच्छा, व्यू पॉइंट्स यहाँ पे हैं काफ़ी अच्छे, तो वो हम यहाँ पे रुके हुए थे। तो फिर हमने बस थोड़ी देर यहाँ पे भीमताल पे टाइम स्पेंड किया और फिर हम आगे बढ़ गए। और ओवरऑल अच्छा था, यहाँ पर भी सेम ही रेट था जो 350 रुपये जैसे नैनीताल में मिलता है। बट यहाँ पे मुझे कुछ बोट्स कम लगे, जैसे नैनीताल में बोट्स बहुत ज़्यादा है। तो भीमताल इतना फेमस नहीं है जितना कि नैनीताल फेमस है, बट यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो कैंची धाम के रास्ते भी पड़ता है, तो आप ज़रूर एक बार आइए, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर शांति बहुत है, सुकून बहुत है। फिर ये था व्यू पॉइंट आगे बढ़ कर के, यहाँ से आप देखिए जैसा लगा कि आप आसमान के ऊपर आ गए हैं, एकदम से बादल आपके ऊपर ऊपर घूम रहे थे। तो ये वाला जो पॉइंट था ये बहुत खूबसूरत, एक्चुअल में ये पॉइंट बहुत सुंदर था। और यहाँ पे काफ़ी लोग रुक करके अपना फ़ोटो सेशन वगैरह करवा रहे थे। बट पहाड़ों की बात जो होती है ना थोड़ी सी अलग होती है। पहाड़ों में मतलब आपको जो है बिना कुछ किए ही आपको इतना इन्जॉयमेंट लगता है, आपको इतना अच्छा फीलिंग आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी थी शाम और फिर हम गए हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी में शर्मा जी के एक फ्रेंड रहते हैं, उनसे हमें मिलना था। और आने के टाइम पे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी। आने के टाइम पे उन्होंने हमारे लिए होटल्स वगैरह सारा कुछ उन्होंने ही बुक किया था, अरेंज किया था सारी चीज़ें, क्योंकि होटल्स पूरे फुल थे नैनीताल में, बट उन्होंने ही किया था। थैंक यू सुमित भैया, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया हमारे लिए, रात भर आप जगे रहे। तो सुमित भैया जो हैं बहुत अच्छे हैं एक्चुअल में, वो बहुत मतलब केयरिंग है मैं बोल सकती हूँ। और यहाँ से फिर हमारा प्लान था कि हम जाते हुए उनसे मिल के ही जाएंगे, हल्द्वानी में वो रहते हैं। सो यहाँ से हम निकल पड़े थे हल्द्वानी के लिए। और ऑन द वे आप देख सकते हो रूट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर व्यूज़ आते हैं यहाँ पे, मैं आपको क्या ही बताऊँ, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। सुमित भैया के साथ में कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, वो मतलब रह गया ऐसी बातों बातों में, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही उनसे मिली थी, तो कुछ मैं उनका शूट नहीं कर पाई, रह गई। फिर रात के टाइम पे हमने प्लान किया कि हम वापस जाएंगे और रात को हम करीब पहुँचने वाले 11:30 सो बस यहाँ पे हम रुके डिनर करने के लिए। डिनर तो करना ही था, 5 बजे तो हमने लंच किया था अपना। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक फ्रेश लाइम सोडा ऑर्डर किया था और कृष्णा ने अपनी फ्रेंच फ्राइज़ और आरव ने पाव भाजी। पाव भाजी कृष्णा और आरव दोनों ही खा लेते हैं, तो बस मैंने वही ऑर्डर किया। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइज़ और फ्रेश लाइम सोडा मैंने पिया और आरव ने पाव भाजी वगैरह खा ली। तो इंडिया का ये बीकानेर वाला बहुत ही बकवास था अगर मैं आपको बताऊँ, तो मतलब मुझे लगा कि शायद बीकानेर वाला के नाम से अच्छा होगा ये, बट एकदम ही बेकार था। पाव भाजी में मतलब कभी भी प्रेफर मत करिएगा बीकानेर वाला, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना रेट इनका हाई है और क्वालिटी इतनी बेकार थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है, नथिंग अगेंस्ट बीकानेर वाला, बट बीकानेर वाला भी एकदम बेकार हो चुका है। 2-3 बार से मेरा एक्सपीरियंस यूएई में बहुत ख़राब रहा है और सेम चीज़ इंडिया में भी मेरा ख़राब ही रहा, क्योंकि इंडिया में हमने सोचा कि शायद अच्छा होगा क्योंकि यहाँ के शेफ्स वगैरह इंडियन ही होंगे, बट ओवरऑल बेकार था। फ्राइज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने ब्लैक पेपर और नमक डाल के दिया था, तो फ्राइज़ सिंपल सी थी बट ठीक लग रही थी। बट पाव भाजी तो इतनी बेकार थी दोस्तों कि आपको क्या ही बताऊँ। सो गाइस अब हम चलते हैं वापस दिल्ली और ये ब्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ कि रात बहुत हो चुकी है, रात में मैं क्या ही शूट करूँगी। मिलती हूँ कल मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय गाइस। बट यहाँ पे अनियन कॉन्सेप्ट नहीं है, दे डोंट गिव अनियंस।